वाराणसी ये शहर भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। अ प्लेस वेयर इटर्निटी स्टैंड स्टिल एंड टाइम मूव्स ऑन। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ अनंत काल स्थिर रहता है और समय चलता रहता है। वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और असी के संगम पर पड़ा है। वाराणसी, जिसे बनारस, काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से एक अटूट रिश्ता जुड़ा है। वाराणसी से कई प्राचीन से प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हैं। वाराणसी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे काशी, काशी अविनाशी और आनंदवन कानन। इसके अलग अलग नाम पड़ने के अलग अलग कारण भी हैं। इसका काशी नाम पड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब यहाँ पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर आई थी, तब उन्होंने बाबा विश्वनाथ को यहाँ स्थापित किया था। तब से इसका नाम काशी पड़ा और लोग इसे प्यार से बनारस भी कहते हैं। वाराणसी को पूरी सृष्टि में सबसे पूजित धरती मानी गई है। तो चलिए आज हम आपको वाराणसी से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बनारस आएँ तो आप होटल गदौलिया चौक के पास ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे दार्शनिक स्थल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के अंदर आते हैं। और आप अपने दिन की शुरुआत दशाश्वमेध घाट पर गंगा में डुबकी लगाकर कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट, इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। जब यहाँ महाराज ब्रह्म ने आकर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यह घाट बनारस की सबसे पुरानी घाटों में से एक है। गंगा में स्नान के बाद आप यहाँ से काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है। काशी विश्वनाथ, जो कि बनारस के सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है और इसे यहाँ का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ से दर्शन के बाद आप BHU जा सकते हैं। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU का निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में किया गया था। दोस्तों, BHU के अंदर भी काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जिसे हम न्यू काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। BHU के बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ आपको भारी मात्रा में बंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बनारस में कुल 84 घाट हैं और हर घाट के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। अगर आप इन सारे घाट को देखना चाहते हैं तो आप बनारस में बहुत आसानी से बोट राइड लेके आप सारे घाटों को देख सकते हैं, जो कि आपको 40 से 45 मिनट के अंदर सारे घाटों के दर्शन करा देंगे। और इन घाटों में कुछ प्रमुख घाट भी हैं, जैसे असी घाट। असी घाट, इस नाम के पीछे यह कहानी है कि हिंदू धर्म के अनुसार जब माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध करके अपने तलवार को फेंका था, तो तलवार जिस जगह गिरी थी वहाँ एक नदी बन गई और उस नदी का नाम असी पड़ा और इस घाट का नाम असी घाट पड़ा। और इस घाट पर सूर्योदय के समय गंगा आरती भी होती है। वैसे तो वाराणसी में कुल 84 घाट है, मगर इसमें सिर्फ 2 ही घाट ऐसे हैं जहां अंतिम संस्कार होता है, जिसमें पहला है मणिकर्णिका घाट। और इस घाट को तीर्थ स्थल भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार करने वाले शरीर को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरा घाट जहाँ अंतिम संस्कार की विधि होती है, वो है हरिश्चंद्र घाट। ये दोनों घाट ऐसे हैं जहाँ बनारस में काफ़ी दूर दूर से लोग आकर यहाँ अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करते हैं। शाम होते ही आप दशाश्वमेध घाट पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ की जो गंगा आरती है वो बिल्कुल ही मिस करने लायक नहीं है और यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग इस आरती को देखने के लिए आते हैं।
जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावित स्थले स्थले बलंग लंग संभुजंग तुंगमाले डमक 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 नाद वड्डमल वल तार खंड तांडव शिव शिव हरा धरंग नंदिनी विलास बंधु बंधु रस दिगंत दिगंत संकट गमो गमान मान आरती मात तुम्हारी जो जननी गाता मैया जो जननी गाता। दोस्तों, आपकी वाराणसी की ट्रिप बिना स्ट्रीट फूड के कुछ अधूरी सी रहती है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो स्ट्रीट फूड्स ज़रूर ट्राई करें, जैसे कि कचौड़ी, सब्जी और जलेबी, इडली सांभर और सेव पूरी, जो कि यहाँ आपको अस्सी घाट पर मिल जाएगा। अगर आप लस्सी के शौकीन हैं तो आपको ब्लू लस्सी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये शॉप बनारस में 90 सालों से है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ की लस्सी ट्राई करने ज़रूर आते हैं।